जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा अ मैन गिव 50% ऑफ हिज मनी टू हिज सन एंड 30% टू हिज डॉटर, 80% ऑफ रेस्ट ही डोनेट टू अ ट्रस्ट। इफ ही इज लेफ्ट विद 16,000, नाउ हाउ मच मनी डिड ही हैव इन द बिगिनिंग। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि एक व्यक्ति है, माना कि उसके पास में शुरू में 100 रुपये थे। अब 100 रुपये में से उसने क्या किया, 50 रुपये क्या हुआ, अपने बेटे को दे दिए। ये 50 रुपये उसने अपने सन को दे दिए, तो बचे कितने इसके पास में, रेस्ट कितने बचे आपके, 50 रुपये बचे। रेस्ट हो गया, 50 रुपये बचे। ठीक है। टू ही सन एंड 30% ऑफ हिज डॉटर, और उसने कहा 30% अपनी डॉटर को दे दिया। तो इसका मतलब है कि उसने पहले 50 दिया था, फिर 30% यानी 30 रुपीज उसने अपनी डॉटर को दे दिया। ये तो सन को दिए थे और ये अपनी उसने डॉटर को दे दिया। तो टोटल उसने कितना दे दिया, 80 दे दिया। 80 रुपीज उसने सन और डॉटर को दोनों को मिला के दे दिया। फिर उसने कहा 80% ऑफ द रेस्ट, यानी कि टोटल 100 था, इस 100 में से 80 माइनस करूंगा तो मेरे पास जो रेस्ट वाला अमाउंट बचेगा वो 20 बचेगा, रेस्ट अमाउंट, यानी उसके बाद बचेगा। और उसका 80% उसने क्या किया, ट्रस्ट में दे दिया। तो यानी कि इसके पास जो बचेगा वो 20% बचेगा। 80% अगर निकाल के माइनस करूँ तो 20% ही बचेगा मेरे पास में, यानी कि उसके पास जो बचेंगे अब वो 4 रुपये बचेंगे। बट एग्जामिनर कह रहा है कि ये 4 रुपये नहीं है, ये उसके पास कितने हैं आपके, 16,000। तो इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, तो 4 चौक 16, यानी 400 से अगर इसमें 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1600 रुपये, सॉरी 16,000 रुपये मेरे पास बन जाएंगे। इसको अगर 4,000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जिससे इसे मल्टीप्लाई किया उसी से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका अमाउंट आ जाएगा, यानी कि 20, फिर आपका ये 30, यानी कि ऑप्शन जो आपका 3 और 2 5 यानी कि ए होगा, वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा कि भाई एक व्यक्ति है, उसके पास माना कि 100 रुपये है, वो उस 100 रुपये में से 50 रुपीज़ अपने बेटे को देता है और टोटल का ही वो 30% अपनी बेटी को देता है। तो टोटल उसने कितना दे दिया, अपने बेटे और बेटी को 80 रुपये दे दिया। अब 100 रुपये थे, उसमें से 80 रुपये दे दिया, तो उसके पास बचा कितना, उसके पास में आपका 20 रुपीज़ बचा, रेस्ट। अब 20 रुपीज़ में से वो क्या कर रहा है, 80 रुपीज़ वो 80% वो डोनेट कर देता है। क्या करता है वो, 80% वो डोनेट कर देता है। तो अगर 20% का 80 निकालूंगा, फिर मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा रेस्ट बचेगा। तो डायरेक्ट मैं क्यों ना रेस्ट वाला निकाल लूँ, 80% की जगह मैं 20% निकालूंगा तो मेरा पास क्या आ जाएगा, उसका रेस्ट ऑफ अमाउंट आ जाएगा। तो 20 का 20% यानी कि 0 का यानी 4 रुपीज़। उसके पास जो अब बचे हैं 4 रुपये बचे हैं, बट एग्जामिनर कह रहा है 4 रुपये नहीं है, वो उसके पास 16,000 रुपये बचे हैं। तो इस 4 को 16,000 बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये 4 16,000 बन जाए। तो 4,000 से अगर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16,000 बन जाएगा। इसी से आप डायरेक्ट ऊपर वाले अमाउंट को नहीं, फर्स्ट एज्यूमिंग अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी उसकी स्टार्टिंग का अमाउंट आ जाएगा। और अगर समझ में नहीं आया कि 400 कहाँ से लेना है तो हमेशा इस वाले नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।